हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सबसे पहले सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये मेरी पहली दिवाली है अपनी इन लॉज के यहाँ आफ्टर शादी, और ये है पिंक सूट जो मेरे को मेरी मम्मी ने एज अ फर्स्ट दिवाली गिफ्ट किया हुआ है। सो मैंने आज सुबह उठ के यही पहना। उसके बाद मैंने लिया अपना चिया सीड विथ लेमन का ड्रिंक, और उसके बाद मैंने बनाई सबके लिए गर्मा गर्म चाय। हम वैसे नंदुरबार में मिल्क वाली टी बहुत कम ही कंज्यूम करते हैं, बट जब भी घर आते हैं तो सुबह शाम दोनों टाइम पी लेते हैं और मन भी करता है, ऐसा लगता है छुट्टियों में आए हैं तो थोड़ा तो चलता है। उसके बाद मैं यहाँ पे सारे कलर्स वगैरह देखने लगी, कितने कलर्स हैं, कौन कौन से हैं, कौन से एक्स्ट्रा कलर्स मुझे लाने होंगे। उसके बाद मम्मी ने स्टेंसिल्स भी दिखाए। उन्होंने कहा कि मैं ये भी यूज़ कर सकती हूँ बनाने के लिए, बट मैंने सोचा था मैं एक बड़ी सी राउंड रंगोली डालूंगी, बहुत अच्छी सी ब्यूटीफुल कलर्स की, तो मैं एक्स्ट्रा कलर्स भी ख़रीद के लाई मार्केट से। उसके बाद हम लोग आ गए थे किचन में, और आज हमारे यहाँ बनने वाला था एक स्पेशल ब्रेकफास्ट। जैसे सबके यहाँ होता है दिवाली में सब कुछ बहुत अच्छा और टेस्टी टेस्टी सब बनता है, तो मेरी ज़िम्मेदारी थी यहाँ पे चटनी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे वही टमाटर की चटनी बना रही थी, और ऑफ कोर्स सबको ये टमाटर की चटनी बनाने आती है, कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बट हाँ, अगर आपको खट्टी चटनी बनानी तो आप हरे टमाटर लेंगे तो बेटर रहेगा, मस्त खट्टी चटनी बनती है। सो मैं यहीं पे चटनी ग्राइंड कर रही थी। पहले तो ग्राइंड नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डाला। उसके बाद मेरी चटनी मस्त अच्छे से ग्राइंड हो गई, फिर मैंने टेस्ट करके देखा तो अच्छी बढ़िया चटनी बनी थी। उसके बाद मेरी मम्मी बना रही थी यहाँ पे आलू बोंडे। यस, कल हमारे घर में एक पूजा थी, उसमें हमने भंडारा किया था, तो काफ़ी कुछ बच गया था, तो ये आलू भी बच गई थी, तो हम उसी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और यहाँ हम बना रहे हैं गर्मा गर्म आलू बोंडे, और मैं बस वही मम्मी की हेल्प कर रही हूँ। चटनी मैंने बना ली है, बाकी मीनवाइल मम्मी आलू बोंडे निकाल रही है, तो आप देख सकते हैं। जैसे आप इसमें अगर हरे मटर भी डालेंगे ना तो और भी बहुत टेस्टी बन जाता है। अभी सीज़न तो आ गया, बट अभी मार्केट में मटर आई नहीं है, तो हमारे पास जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे अवेलेबल उसी से हमने आलू बोंडे बनाए हैं। सो यस, यहाँ मम्मी आलू बोंडे बना रही है, और मैं जस्ट वेट कर रही हूँ। चटनी वगैरह मैंने ऑलरेडी निकाल ली है, जैसे ही एक लॉट आएगा तो मैं दे दूँगी इन लोगों को ब्रेकफास्ट। तो बस यहीं किचन में खड़े होके मैं और मम्मी कर रहे थे चिट चैट। मम्मी मुझे बता रही थी कैसे बनते हैं। इनको स्लो फ्लेम में मतलब तलते हैं, गरम गरम अगर आप तल दोगे तो अंदर तक ये पकते नहीं है, इसलिए स्लोली एकदम मीडियम आंच में या स्लो आंच में इनको स्लो पकाते हैं, तभी ये अच्छे से पक पाते हैं। अदरवाइज़ ऊपर से तो आपको येलो दिखेंगे, बट अंदर से बिल्कुल भी पके नहीं होते हैं। तो बस हम लोग वही चिट चैट कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि एक लॉट निकले तो कुछ लोगों को ब्रेकफास्ट मिले। तो यहाँ पे एक लॉट निकल गया है, और मैंने सबको फिर ब्रेकफास्ट सर्व किया। उसके बाद नाश्ते के बाद फिर से मैंने एक बार चाय बनाई और सबको दी। उसके बाद मम्मी ने सबको सबके आज के टास्क अलॉट कर दिए थे, किसका क्या काम है। सो मेरा काम था रंगोली का कलर लाना और गेट डेकोरेशन के कुछ आइटम्स लाना। और शॉपिंग करते करते हमें भूख लग गई, तो हम लोग आ गए विनी, जो मेरी देवर की शॉप है, और यहाँ आके मैंने खाए ये गर्मा गर्म पेटीज़, और ये एकदम फ्रेश बन के आए थे ना, तो इनका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया था। बहुत मज़ा आया खा के। फिर हम घर आए, क्योंकि कल पूजा थी, तो इन लोगों ने इतना ऑसम मैच मिस कर दिया, तो यहाँ ये लोग लंच करने के साथ साथ हाइलाइट्स एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद मैं आ गई बाहर अपना टास्क पूरा करने के लिए। सो आज था मेरा रंगोली का टास्क। तो पहले तो मैंने जैसा बताया मैं बड़ी रंगोली डालने वाली थी, बट क्योंकि कार को अंदर रखना था तो उसकी वजह से ये जो रंगोली बनाती मैं काफ़ी बिगड़ जाती या गाड़ी उसके ऊपर से चली जाती, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टली 2 दिए बना दिए, सिंपल सी डिसेंट सी रंगोली। उसके बाद मैं और भैया लग गए थे ये गेट डेकोरेशन करने के लिए। ये जो भी गेट के आइटम्स है ये मैं और शुभम भैया लेके आए थे परचेज़ करके मार्केट से डेकोरेशन के लिए। तो बस मैं वहीं भैया को यहाँ हेल्प कर रही हूँ ये गेट डेकोरेट करने के लिए। एक्चुअली जितना टाइम मुझे रंगोली बनाने में लगना था उतना टाइम तो नहीं लगा, क्योंकि छोटी सी रंगोली डाली
बट इस गेट डेकोरेशन में काफ़ी टाइम लग गया, एक एक जगह बांधना, डिस्कस करना कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उन सब में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो गया। मीनवाइल पापा आ गए थे तो मैंने उनसे पूछा यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब है जिसमें तो हमारी फ़ोटोज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ पाएंगी, तो उन्होंने बताया हमारे पास ऑलरेडी एक बड़ा बल्ब है जो हम यहाँ लगा देंगे, जिसकी वजह से बराबर रोशनी आएगी और बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आई थी। और वो फ़ोटोज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट में शेयर भी करी हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, तभी आप शायद वो फ़ोटोज़ देख पाएंगे। उसके बाद लास्ट में सौरभ भी आ गए थे अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करने के लिए, तो सौरभ आ गए यहाँ पे भैया की हेल्प करने के लिए। उसके बाद पापा ने हमको ये बड़ा बल्ब लाके दे दिया था जो हमने छोटे बल्ब से रिप्लेस कर दिया था। उसके बाद जो यहाँ पे रोशनी आई है और जो हमने एंजॉय किया है, जो हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई हैं इस बल्ब की वजह से, इतना अच्छा लुक, इतना अच्छा प्यारा घर लग रहा था। टचवुड ये देखिए यहाँ पे मेरी ये रंगोली और साइड में घर के दरवाजे की राइट साइड 2 रंगोली और ये गेट, इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना मज़ा आया ना, इतनी खुशी होती है ना जब आप कुछ करें और वो बहुत अच्छे से हो जाए। ओह माय गॉड। और ये थी मेरी बनारसी साड़ी और ये मैंने खुद से अकेले से पहन ली है, मतलब धीरे धीरे मैं भी साड़ी पहनना सीख रही हूँ। तो यस, बनारसी साड़ी पहनना इज़ रियली टफ। सो यस, ये है मेरी साड़ी और मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम नीचे आ गए हैं और काफ़ी लंबी पूजा चली हमारी। और ये सिर्फ लास्ट की आरती की क्लिप है। यहाँ हम सब कोई गणेश की आरती गा रहे हैं और लक्ष्मी जी की आरती गा रहे हैं और सौरभ शंख बजा रहे हैं। तो बस यहाँ पे बस आरती चल रही है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपको दिखेगा कि ये जो गजरा मैंने लगाया है सेम मेरी मम्मी ने लगाया और सेम मेरी दीदी ने भी लगाया। तो आज हमने डिसाइड कर लिया था 3 महीने पहले से कि आज हम तीनों बनारसी साड़ी पहनेंगे, जूड़ा बांधेंगे और गजरा लगाएंगे। तो आज का स्पेशल जो था वो यही था। और यहाँ पे सबको एक एक करके आरती कर रहे हैं। करने के बाद हम घर के बाहर गए, हमने कार की पूजा करी और ये है मेरा सुंदर सा प्यारा सा घर सीरीज़ लाइट के साथ। और जैसा आपको पता है मुझे सीरीज़ लाइट तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और पूजा होने के बाद हमने शुरू कर दी अपने दिवाली के पटाखे, चक्री और अनार जलाना। और जितनी भी चक्री हमने यहाँ घर के अंदर जलाई ना, वो घूम तो कम रही थी, फूट ज़्यादा रही थी। मतलब अंदर जितनी भी जलाई सब फूट रही थी। आप देखिए ये वाली भी फूटने ही वाली है। ये फूट गई। इसके बाद हमने 2-3 और जलाई, वो सारी फूट रही थी। तो हमने डिसाइड किया हम चक्री भी घर के बाहर ही जलाने वाले हैं, बिकॉज किसी को कुछ हो गया, लग गया तो सेफ़ नहीं है इस वजह से। सो होपफुली आप लोगों ने सेफ्टी के साथ अपनी सारी दिवाली एंजॉय करी होगी। सी ये भी फूट गई, इसलिए फिर हमने डिसाइड किया इट्स बेटर टू गो आउट और बाहर ही दिवाली सेलिब्रेट करना। ये है मेरी दीदी, देखिए इन्होंने भी गजरा बांधा हुआ है, इनको भी मैंने गजरा बांधा और चूड़ा बनाया और अच्छी लग रहे थे हम लोग साड़ी में। और ये हमने अनार जलाए इकट्ठे। इस बार की दिवाली बहुत ही अच्छी थी, बहुत मज़े आए।
और यहाँ पे मैंने इनको बताया यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख के सब कोई अपनी जो फुलझड़ी है वो करिए। मैं भी थी बट इस होल्डर के पीछे मैं छुप गई तो मैं कैप्चर नहीं हो पाई, बट यस बाकी सब कैप्चर हो गए। तो बहुत ही अच्छी दिवाली, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे और फिर हमने बहुत सारे रॉकेट भी छोड़े थे। ये भैया भाभी, उसके बाद मैं गई अपने मायके और ये है अप्पू सेठ, और जिन्होंने मेरे जाते ही आतंक मचा दिए। इतने छोटे बच्चों के इतने डिफरेंट टाइप ऑफ पटाखे आते हैं, बस ज़मीन पे ज़ोर से मारो इतनी ज़ोर से आवाज़ करते हैं, ओ माय गॉड। तो मेरे जाते ही उसने अपने सारे पटाखे जो भी रखे हुए थे सब फोड़ के मुझे दिखाए और घर पूरा गंदा कर दिया जो सुबह से शाम तक साफ था। थैंक्स टू एवरीवन, बाय बाय। और ये था मेरा दिवाली व्लॉग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। बाय बाय।